बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा पॉइंट। ऑलरेडी हमने एक सम देख लिया है, नोटबुक में प्रॉपर लिख लेना बच्चा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है बच्चा, आप बोलोगे सर उसका रूट ढूंढना है, 2 रूट ढूंढने हैं, उसके बाद कोएफिशिएंट के साथ आपको वेरीफाई करना है कि रूट का आंसर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में सेम आता है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा शुरू करते हैं। यहाँ पे y के टर्म में दिया हुआ है तो वाई स्क्वायर माइनस 8y इन माइनस 20। तो आप बोलोगे सर 20 के ऐसे पार्ट करो, 20 के ऐसे पार्ट करो कि माइनस 8 आए। तो आप बोलोगे सर ऐसे हम करना शुरू करें तो सबसे पहले 2, तो ये 10 होगा। अभी आप बोलोगे 10 में से 2 जाएगा, तो आप बोलोगे सर 8 आ जाएगा और हमारा काम हो गया, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। हमने एलसीएम करना शुरू किया लेकिन आगे ही हम अटक गए, क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है, 10 इंटू 2। तो आप बोलोगे 8 आ जाएगा, 10 इंटू 2 करोगे, यहाँ लिखता हूं 10 इंटू 2, तो आप बोलोगे 20 भी आ गया। और 10 में से माइनस 10 में से प्लस 2 करोगे तो माइनस 8 भी आ जाएगा। तो हमने यहाँ पहले वैल्यू रखेंगे बच्चा वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 लिखो तो भी चलेगा, बाद में आखिर में लिखो तो भी चलेगा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अभी आप बोलोगे सर दो टर्म में से कुछ कॉमन निकालते हैं, तो y कॉमन निकाला तो y माइनस 10, यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पे बोलोगे x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर 2 ब्रैकेट सेम आने चाहिए जो हमारे आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, 2 ब्रैकेट सेम आने चाहिए और हमारा ब्रैकेट सेम आ रहा है। तो इसके साथ आप बोलोगे y माइनस 10 और यहाँ पे y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू आप बोलोगे दूसरी साइड जाएगा तो प्लस 10, y इज इक्वल टू करोगे तो माइनस 2। तो आप बोलोगे सर ये अल्फा होगा वो प्लस 10 और बीटा जो होगा माइनस 2। आप बोलोगे सर आपका पहला जो क्वेश्चन था वो आंसर आ गया, हमारा जो पहला सिंपल था 10 और माइनस 2 आ गया। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 10, यहाँ पे प्लस की साइन, यहाँ पे आप लिखोगे माइनस 2 इज इक्वल टू 8 आ गया। क्लियर है? आपने बोला कि सम ऑफ, क्या बोलोगे बच्चा, तो आप बोलोगे रूट का हमने सम किया। अभी कोएफिशिएंट के हिसाब से देखते हैं, यहाँ माइनस लिखना भूलना नहीं है बच्चे। यहाँ पे सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट x बच्चा आप देख के बताओगे कि कितना आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x लिखो, या अभी यहाँ y के टर्म में आपको यहाँ y लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे सर ये होगा माइनस 8, क्या होगा माइनस 8, और यहाँ पे कोएफिशिएंट इसका आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस 8 है और ये माइनस है, और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जिसको हम a बोलते हैं तो 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों के आंसर 8 और 8 आ गए। यहाँ ध्यान में रखना हमें x के टर्म में नहीं इक्वेशन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y के टर्म में लिया हुआ है, तो हमें यहाँ y लिखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चा? इसके बाद आप प्रोडक्ट बोलोगे तो 10 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू आप बोलोगे 20 आ जाएगा। जैसे 20 आएगा तो आप बोलोगे सर कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है, तो आप बोलोगे कांस्टेंट टर्म सर हमारा 20, वो भी माइनस में, यहाँ देखेंगे। और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो 1 है तो आप बोलोगे ये भी माइनस हो गया। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वेरीफाई करना था कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट आपको एग्जैक्ट बोले तो पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट और रूट दोनों के हिसाब से हमारा आंसर टैली हो गया। तो बच्चा ये सेकंड नंबर का सम था, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा ये सेकंड नंबर का। इसके बाद हम थर्ड नंबर के सम में भी आगे जाएंगे, प्रॉपर नोटबुक में लिखते जाओ बच्चा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जाएंगे नए सम में, जिसमें हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर लिखते जाएंगे। नोट प्रॉपर मेंटेन करना बच्चा, तो बहुत ईजी रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।